यूपी के सीतापुर में तहसील प्रशासन और लेखपालों के बीच छिड़ी रार थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। शुक्रवार को लेखपाल संघ की जिला इकाई ने लहरपुर पहुंचकर आंदोलन को धार दे दी। संघ की बैठक में तय किया गया कि जब तक लहरपुर तहसीलदार मनीष कुमार का तबादला नहीं हो जाता तब तक कलम बंद हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान तहसीलदार लहरपुर मनीष त्रिपाठी और कानूनगो राजकिशोर के खिलाफ लामबंद हुए लहरपुर के लेखपालों की कलमबंद हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल की वजह से राजस्व से जुड़े सभी कार्य ठप पड़े हैं। आवेदकों को आय, जाति, निवास, खसरा आदि प्रमाण पत्र पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। लेखपाल संघ का आरोप है कि वह जिस जगह पर धरना देकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तहसील प्रशासन ने वहां की लाइट भी कटवा दी है। बताते चले कि लहरपुर तहसील के लेखपाल बाल गोविंद ने 2 फरवरी को प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए अपने मुंशी को प्रार्थना पत्र देकर राजस्व निरीक्षक राजकिशोर के पास भेजा था। राजस्व निरीक्षक राजकिशोर के मुताबिक प्रार्थना पत्र निस्तारण संबंधी प्रक्रिया अधूरी थी, इसलिए वह सभी प्रपत्र मुंशी को वापस कर दिए गए। लेखपाल बाल गोविंद का कहना है कि राजकिशोर ने गुस्से में आकर कागजों को बाहर फेंक दिया। चूंकि राजस्व निरीक्षक का ऑफिस तीसरे नंबर पर है तो वह कागजात नीचे आकर बिखर गए। इसकी जानकारी जब लेखपालों को हुई तो लेखपाल संघ ने इसकी शिकायत मनीष त्रिपाठी से की। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन लेखपालों का आरोप है कि तहसीलदार ने लेखपालों की बात को कोई तवज्जो नहीं दी और राजस्व निरीक्षक का पक्ष लिया। इससे आक्रोशित होकर लेखपाल पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर चले गए। विरोध प्रदर्शन में लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव, मंत्री राधे श्याम यादव, मीडिया प्रभारी ओमकार सहित लहरपुर इकाई अध्यक्ष अवध यादव, मंत्री बलराम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार, उप मंत्री अंकुत कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, लेखा परीक्षक राहुल यादव, लेखपाल संजीव शुक्ला, संतोष यादव, अंजू यादव, सपना, अनुराधा जायसवाल, बाल गोविंद, विपिन वर्मा, शिष्य कुमार, प्रवेश कुमार, प्रदीप वर्मा, ब्रजेंद्र वर्मा, घनश्याम यादव, अनिल यादव, सत्येंद्र वर्मा आदि शामिल हुए। मामले में लेखपाल संघ के जिला मंत्री राधेश्याम ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि सभी तहसीलों के लेखपाल संघ ने निर्णय लिया है कि तहसीलदार मनीष कुमार का तबादला न होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मामले में लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव, जिला मंत्री राधेश्याम यादव और जिला मीडिया प्रभारी ओमकार ने क्या बताया, आप भी सुनिए। ये धरना प्रदर्शन हमारे एक लेखपाल साथी के साथ कानूनगो साहब के द्वारा कागजात लेने से जो अवैधता की गई उसके संबंध में हमारे तहसील अध्यक्ष जी के द्वारा अपनी बात को रखा गया तो उनके साथ जो अवैधता की गई उसके संबंध में हमारा धरना प्रदर्शन जो है 4 दिन से लगातार जारी है। इसके संबंध में कल श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तहसील अध्यक्ष जी को बुलाया गया था और लोगों को भी बुलाया गया था। हम लोग गए थे, अपनी बात को उनके सम्मुख रखा था, जिससे हमारी बातों को सुना गया, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। और जब तक हमारे तहसील का निर्णय है कि जब तक तहसीलदार साहब का स्थानांतरण नहीं होता है तब तक हमारा धरना खत्म नहीं होगा। उसी के समकक्ष हमने आज अपनी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ बुलाई थी और अभी हमारी मीटिंग चल रही है। जो भी निर्णय होगा वो आपको सब तक अवगत करा देंगे। इसका एजेंडा क्या, मैं तो पहले आपको कारण बताऊंगा। हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक समस्या को लेकर तहसीलदार साहब को अवगत कराया गया। तहसीलदार साहब ने उस समस्या पर कोई संज्ञान लेने के बजाय हमारे तहसील अध्यक्ष का ही स्पष्टीकरण जारी किया। ये बिल्कुल निंदनीय है और पूरे तहसील के और पूरे जिले के लेखपाल इस बात से उद्वेलित हैं। और हमारे अब हम लोग किस बात पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर तहसीलदार साहब, और इसके साथ ये एक बात और बताना जरूरी है कि हमारे मतलब लेखपाल साहब के तहसील अध्यक्ष ने उनका स्पष्टीकरण जारी करने के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे पत्र जारी कर दिए जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि तहसीलदार साहब लेखपालों को दबाने की मंशा के साथ अब काम कर रहे हैं और इस मानसिकता के साथ कैसे ऐसे अधिकारी के साथ नौकरी की जा सकती है। इसलिए तहसील का एक लेखपाल ये चाह रहा था कि अब इन तहसीलदार महोदय के साथ हम काम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसी उद्देश्य के साथ चल रहा है कि जब तक तहसीलदार साहब का स्थानांतरण दूसरी तहसील में नहीं हो जाता है तब तक इस तहसील के लेखपाल कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। परंतु अब की स्थिति ये बन रही है कि पिछले 2-3 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हमारी जिले स्तरीय वार्ता हुई लेकिन अभी सार्थक परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज पूरे जिले के सभी तहसीलों के पदाधिकारी और पूरी जिला कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है इस विषय पर निर्णय लेने के लिए कि अगर आज या कल तक हमारे फेवर में कोई निर्णय नहीं आता है तो परसों से हम अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। कल हम लोग डीएम साहब से अपनी बात रखने गए थे, जब हमारे साथी के साथ यहाँ अपमान किया गया हमारे साथी का,
उसके जो लिखा हुआ प्रार्थना पत्र था लेखपाल द्वारा IGRS का पद विस्तारित करने के लिए ले गए, उसको प्रार्थना पत्र को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। लेखपाल को अपमानित किया गया। लेखपाल ने अपनी दर्द कहने के लिए तहसीलदार साहब के पास गया और तहसीलदार साहब ने भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए ये कहा कि लेखपाल तहसील कानून को आपका उच्चाधिकारी है, वो माफी कैसे मांग लेगा। भाई गलती अगर होती है, तहसीलदार क्या SDM DM या ऊपर के अधिकारी भी अपनी गलती को स्वीकार करके धरना स्थल तक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। जब गलती कानूनी स्तर से हुई तो उनकी बात को एहसास करना चाहिए था और बात हो जाती, बात समाप्त हो सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और वही समस्या लेकर हमारे संगठन के पदाधिकारी SDM स्तर तक गए, लेकिन SDM स्तर पर भी ये कहकर हटा दिया गया कि आप उसको जाकर वहीं निपटिए, हमारे स्तर तक न ले। इसलिए परिणति हुई। अब लेखपाल अपनी बात कहीं न कहीं तो रखेगा ही। स्वाभिमान और सम्मान देश का कोई नौकरी नहीं करता है। सब शासन से वेतन लेते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, सबका अलग अलग दायित्व है। इसलिए हम अपने साथी का सम्मान बचाने के लिए इकट्ठा हैं। तहसीलदार साहब ने हमारे साथी का अपमान किया है, इसलिए हम यही अपेक्षा करेंगे तहसीलदार साहब को हटा दिया जाए, सीधे तहसील का काम चले। सभी अधिकारी जनता जिधर उधर घूम रहे, सबका समस्या जो है वो विस्तारित हो, सब लोग का काम जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।